अब विश्वास आशा की हुई, हाँ, वस्तुओं का निश्चय। वस्तुओं का। तो आज हम विश्वास पे ज्यादा समय ना गुजार के आज हम समय गुजारेंगे किन चीजों पर? अपनी अपनी आशाओं पर। किस चीजों पर? आशाओं पर। आशा क्या है? आशा विश्वास नहीं है। हाँ, कब आशा काम आती है? कब आशा का हम देख पाते हैं अपने जीवन में? जब हम प्रेजेंट टाइम की बात नहीं करते, हम आने वाले टाइम की बात करते हैं, तब इसका मतलब है कि हम विश्वास के आधार पर नहीं परंतु आशा के आधार पर काम कर रहे हैं। हम प्रेजेंट टाइम विश्वास को देख करके नहीं लेकिन आशा रख करके, आशा धर करके काम कर रहे हैं। जाग रहे हैं। बहुत बार लोग असफल पता है किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर देते हैं विश्वास के साथ, लेकिन उस प्रार्थना को पूरा होगा उस पर आशा नहीं रखते। क्या नहीं रखते? आशा नहीं रखते। आशा नहीं रखते। और आज हम कुछ बातों को देखेंगे आशा से संबंधित ही। जाग रहे हैं कि हमको हमारे जीवनों में, एक मसीह जीवनों में किन बातों की आशा रखना जरूरी है। की पत्री उसका 8 अध्याय, हाँ, उसका 24 वचन। हाँ, पढ़ेंगे। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इस आशा के द्वारा। किसके द्वारा? इस आशा के द्वारा। कौन सी आशा? इस आशा के द्वारा। आपको मालूम है उद्धार की आशा सबसे पहले मसीह संसार में, आपने अगर मसीह संसार में आ गए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपका उद्धार हो चुका है। जाग रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले YouTube में अपन ने इस बात को अपलोड किया है। अगर आपको नहीं मालूम कि आपका अभी उद्धार हुआ है या फिर महान उद्धार हो गया है, ठीक है। एक उद्धार वो होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम, एक और उद्धार है जो हमारे जीवनों में होना बहुत अनिवार्य है। समझ पा रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस उद्धार की परिभाषा को समझना पड़ेगा। यहां पर प्रभु में आ गए आप, ये एक उद्धार है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये एक उद्धार है। लेकिन उसके बावजूद भी बोल रहा है कि इसी से हम क्या हो रहे हैं? क्या लिखा है? वापस पढ़ते हैं। इस आशा के उद्धार, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। जाग रहे? मतलब मसीह में आने के बाद भी आज मसीहों को एक बड़े उद्धार की आवश्यकता है। और उस बड़े उद्धार को पाने के लिए, उस बड़े उद्धार को प्राप्त करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? उस उद्धार की आशा रखना पड़ेगा। आपको मालूम है जिसके जीवन में आशा नहीं है ना, वो कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच पाते। आशा हमारे जीवनों में मंजिल की एक रास्ता के समान है। जैसे हम एक हाईवे पर कार लेकर खड़े हो जाते हैं ना, और हमको रास्ता मालूम रहता है, कुछ उसी प्रकार से आशा होती है। हम हाईवे पर कार लेकर के चल रहे हैं, वैसे ही आशा है। हम इस मसीह जीवन में आशा को लेकर के चल रहे हैं। आप कार के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? आज नहीं तो 4 घंटे बाद आप अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। ठीक ऐसे ही आशा के साथ अगर आप मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं तो निश्चय आप अपने लक्ष्य तक, निश्चय आप अपनी बुलाहट तक, निश्चय आप अपने उद्देश्य तक क्या करेंगे? अपने, विशेषकर अभी हम उद्धार के विषय में देख रहे हैं, तो सबसे पहली हमारी आशा होनी चाहिए मसीह में आने के बाद, उद्धार को प्राप्त करने के बाद, कि हमारा एक महान उद्धार भी होने पाए। सिर्फ उद्धार हो जाना काफी नहीं है, लेकिन इस उद्धार से भी कहीं बढ़कर है एक महान उद्धार। अगर आप लोगों ने नहीं अध्ययन किया तो जरूर YouTube में अध्ययन करें जाकर के। जाग रहे? यस। हाँ, ठीक। तो सबसे पहला उद्धार, कौन सा उद्धार? कौन सा? आशा के द्वारा हम महान उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप मसीह जीवन में आ गए ना, तब आपको विश्वास का कब इस्तेमाल करना है, आशा का कब इस्तेमाल करना है, इस चीज को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बहुत बार लोग आशा को ही विश्वास समझ लेते हैं और विश्वास को ही आशा समझ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाइबल में जब अलग अलग लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। प्रेम, विश्वास और आशा के विषय में जब लिखा हुआ है, इन सबसे बढ़कर प्रेम को बोला गया। तो जब 3 अलग अलग चीजें हैं तो अलग अलग हमको क्या करना है? अलग अलग लेवल में हमको देखना है। जाग रहे? Yes. समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहला हमने क्या देखा? आशा किस बात की करना है हर एक मसीह को? कि उसके जीवन में वो उद्धार तो पा लिया है, लेकिन एक महान उद्धार को भी वो प्राप्त करने पाए। जल्दी से पढ़ेंगे क्या? दूसरा, किस बात की आशा एक मसीह जीवन को होनी चाहिए? सबसे पहली चीज उद्धार की। उद्धार नहीं बोलेंगे हम, महान उद्धार को बोलेंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ। दूसरा, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 5 वचन। पहला हमने क्या देखा?
पहला हमने देखा कि हमारे पास एक कौन सा उद्धार होना चाहिए, महान उद्धार होना चाहिए। ठीक, पढ़ेंगे जल्दी से गलातियों की पत्री 5 अध्याय, हाँ उसका पहला वचन। हाँ, मसीह ने 5 स्वतंत्रता का 5, 5 का 5, हाँ क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से हाँ। आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। किससे? आशा आशा। से कहां तक पहुंच रहे हैं? समझ में आ गया ना कि आशा एक हाईवे पे कार के समान है। आशा आपकी मंजिल नहीं है, लेकिन आशा के द्वारा आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कब? जब आप आश्रित रहेंगे, आपको मालूम होगा कि ये मैं आशा कर रहा हूं, विश्वास नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तब जाकर के आप पहुंचेंगे। अगर मैं कार पर बैठा रहूं तो मैं यहां से एमपी से यूपी नहीं पहुंच जाऊंगा। कार से, कार चलाना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। कार मेरी है, विश्वास करना पड़ेगा, अच्छी चल रही है, ये विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। तो विश्वास अलग चीज हो जाता है और आशा अलग चीज है। तो आशा किसके समान है? एक हाईवे पे खड़ी हुई कार के समान है। जाग रहे हैं? चलती हुई कार के समान है। ठीक, वापस पढ़ेंगे क्या उसको? 5 का 5 गलाती जो मैंने बताया, गलातियों 5 का 5, गलातियों 5 का। आत्मा के कारण हम विश्वास से हाँ। आशा की हुई वस्तु, आत्मा से विश्वास, विश्वास से आशा, आशा से कहां तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि आत्मा के कारण आशा शब्द से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आत्मा के कारण हम आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। आशा से हम क्या करते हैं? धार्मिकता की बाट जोते हैं। मतलब अगर आपको दूसरी आशा अगर कुछ रखना है मसीह संसार में, तो पहली एक महान उद्धार की आशा के साथ आपको आगे बढ़ना है। दूसरा, आपके और हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए? एक धार्मिकता की आशा। आपको धार्मिकता ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, आपको धार्मिकता की आशा रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक धार्मिक व्यक्ति कहलाएंगे, एक आत्मिक व्यक्ति कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं? तीसरी जल्दी से आशा को देखेंगे, ठीक है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 18 वचन। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, हाँ, उसका 18 वचन। हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि हाँ। तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या बस है। दूसरा, यहां पर भी आशा, मतलब आशा कहां लेकर के जा रही है? कौन कौन सी आशा रखना है? पहली आशा महान उद्धार की रखना है, तब आपका महान उद्धार होगा। दूसरी आशा धार्मिकता की आशा रखना पड़ेगा, तब आप क्या सच्ची धार्मिकता तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज को हम देख रहे हैं, और तीसरी चीज क्या है? हाँ, पढ़ेंगे एक का। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हाँ, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा। बुलाहट की आशा। कौन सी आशा? बुलाहट की आशा। क्या आपको मालूम है आप अपनी बुलाहट पर कब पहुंचेंगे? जब आप अपनी बुलाहट की आशा रखेंगे। अगर आपके पास बुलाहट है और उस बुलाहट तक पहुंचने के लिए आपके पास आशा नहीं है, विश्वास है, तो भी आप अपनी विश्वास के दम पर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं समझ में आया? अगर आपको मालूम है कि आपकी क्या बुलाहट है, आपको क्या करना है, ये आपकी बुलाहट है, परमेश्वर ने बता दिया, आप समझ गए, सीख लिए कि आपको आखिर में यही करना है। लेकिन अगर आप उसको जानने के बाद भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, उस बुलाहट पे खड़ा नहीं हो पा रहे हो, तो इसका कारण पता है क्या है? बुलाहट के पास आपको विश्वास लेकर के नहीं जाएगा। आप विश्वास करते हैं, इसलिए आप विश्वास कर रहे हैं कि ये बुलाहट मेरी है। इमेजिन के लिए कि आप एक भविष्यवक्ताई बुलाहट के लिए बुलाए गए, ठीक है, लेकिन आप भविष्यवक्ताई बुलाहट को अपने जीवन में देख क्यों नहीं पा रहे? आपको एक छुटकारे की बुलाहट दिया गया, आप छुटकारे की सेवकाई को आप अपने जीवन में देख क्यों नहीं पा रहे? अपने सेवकाई में देख क्यों नहीं पा रहे? एक ही कारण है कि विश्वास आपको आपकी बुलाहट में पूरा नहीं कराएगा, आपकी बुलाहट की ओर लेकर के नहीं जाएगा। लेकिन क्या लिखा हुआ है? आशा। ये जो आशा है ना, ये आपको बुलाहट की ओर लेकर के जाएगी। बहुत बार हम लोग बोलते नहीं भैया हमको विश्वास है, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु एक दिन करेगा। विश्वास करने से आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, आशा रखने पर परमेश्वर विश्वास को उत्तर देता है और आशा को पूरी करता है। समझ पा रहे हैं? Yes. परमेश्वर विश्वास का उत्तर देता है, जवाब देता है ना। कितने बार परमेश्वर ने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, जा कुशल से चली जा, तेरा विश्वास बड़ा है। बहुत जगह पर बोला। तो जहां विश्वास काम करता है ना, वहां राइट नाउ काम होता है।
जाग रहे हैं। आप जेल सेवकाई में देखते होंगे या कोई भी चंगाई सभा में देखते होंगे, जो लोग मेरे को जानते हैं, जब बड़ी बड़ी चंगाई सभा में अपन इकट्ठे होते हैं और जब चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं तो वहां पर तुरंत काम क्यों होता है? जेल से चलो, सभा का छोड़ो, जेल के अंदर अचानक चंगाइयां कैसे शुरू हो जाती हैं, छुटकारे कैसे शुरू हो जाते हैं? वहां पर क्या काम कर रहा है? वहां पर आशा काम नहीं कर रही है, वहां पर विश्वास के द्वारा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास बीमार हैं और वहां पर हम आशा नहीं कर सकते कि प्रभु एक दिन करेगा। प्रार्थना करके हम भूल नहीं सकते। वहां पर आपको आशा की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपको अपने फेथ को लाके खड़ा करना पड़ेगा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप चंगा करने वाला है। सामने वाला विश्वास नहीं करता, सामने वाला चोर है, डाकू है, गलत काम करने वाला है, लेकिन आपको उसको परमेश्वर से जोड़ना है। तो आपको अपने विश्वास के आधार पर वहां पर चंगाई छुटकारे के कार्यों को और उस सेवकाई को करना पड़ेगा। यहां पर जेल के अंदर अभी आशा कोई काम नहीं करेगी, लेकिन कहां पर काम कर रही है? कौन से क्षेत्र में काम कर रही है? उद्धार पाने के बाद एक महान उद्धार तक पहुंचाने के लिए आपको विश्वास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको आशा है जो आपको महान उद्धार तक लेकर के जाएगी। समझ पा रहे हैं? दूसरा हमने क्या देखा? धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता। सच्ची धार्मिकता आप विश्वास करने से नहीं ठहर जाते। हां, आप विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं, लेकिन एक जगह लिखा है सच्ची धार्मिकता। तो सच्ची धार्मिकता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आशा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आश्रित होना पड़ेगा। और तीसरी चीज हमने देखी बुलाहट। अगर आप अपनी बुलाहट को जान गए हैं और आप अपनी बुलाहट की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन विश्वास के साथ, तो विश्वास आपको आपकी बुलाहट तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उस विश्वास के साथ साथ आपको आशा रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी बुलाहट की आशा पूरी होगी। क्या एक और बार पढ़ेंगे क्या अपन उस वचन को, फिर आगे चलेंगे? हाँ, एक और बार पढ़ेंगे जल्दी से उसको, फिर अपन आगे चलेंगे। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। हाँ, कि तुम जान लो कि उसकी तुम जान लो कि बुलाहट की आशा क्या, बुलाहट की आशा क्या है। ठीक, जल्दी से आगे एक और चीज को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ेंगे और 12 वचन को भी पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 7 से 12 पढ़ देंगे जल्दी से, एक काम करेंगे 7 से 12 पढ़। मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पर खोदे गए थे, हाँ, यहाँ तक पत्थर पर खोदे गए थे। याद है आप सबको? पत्थर पर पुरानी वाचाएं, पुराने नियम खोदे गए थे। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? मूसा के मुंह के तेज के कारण जो घटता भी जाता था। जी जी जी, हाँ, इसलिए उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। हाँ, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और भी तेजोमय क्यों ना होगी? जल्दी से 12 तक पढ़ेंगे। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाला वाचा तेजोमय थी, हाँ, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और भी तेजोमय क्यों ना होगी? जल्दी से आगे। और जो तेजोमय था, हाँ, वह सभी तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। हाँ, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? क्या रहेगा? और भी तेजोमय क्यों? यहाँ पर आखिरी लाइन 12 वचन को फिर से पढ़ेंगे क्या? परंतु जो, हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, हाँ, तो वह जो स्थिर रहेगा, वह मतलब ये अभी की आशा नहीं कर रहा है, ये विश्वास नहीं दिखा रहा है, ये आने वाली आशा को दिखा रहा है। मतलब आने वाली वाचा को, आने वाले नियम की। कौन से वाले नियम की? कौन से वाले जगत की? जो जगत परमेश्वर तैयार कर रहा है। जाग रहे हैं? तो चौथी आशा जो एक मसीह व्यक्ति को रखना है, नहीं रखेंगे तो उससे आपका घाटा है। आप कभी भी अपनी आशा को पूरी होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि आशा पूरी होती है, लेकिन विश्वास से पूरी नहीं होती। आपकी अगर आशा ही नहीं है तो परमेश्वर पूरी क्या करेगा? जाग रहे हैं? विश्वास के आधार पर तो वो सिर्फ काम करेगा, लेकिन आशा जिस पे हमने आशा लगा करके रखी, चौथी पॉइंट को हम देख रहे हैं, और वो ये है कि आपको इस जीवन के बाद, इस वाचा के बाद एक और वाचा, एक और नियम है, उसकी आशा रखना है। अगर आप आशा नहीं रखेंगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। जाग रहे हैं? Yes. जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो आपको मालूम होता है कितने घंटे में पहुंच जाएंगे। अपन पहले हिसाब लगा लेते हैं, 200 किलोमीटर है तो कितनी देर में पहुंचेंगे, 300 किलोमीटर है तो कितनी देर में पहुंचेंगे।
जाग रहे हैं? जब अपन भारत के अलग अलग यात्रा करते हैं तो पहले ही अपन कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इतना घंटा लगेगा यहां पहुंचने, इतना घंटा लगेगा यहां पहुंचने में, इतना घंटा लगेगा इन जगहों पर पहुंचने के लिए, हम अनुमान लगा लेते हैं। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक वैसे ही यहां पर भी लिखा हुआ है। आखिरी वचन फिर से पढ़ेंगे 12, फिर अपन एक और चीज को देखेंगे जल्दी से। 12 दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 12 वचन। हाँ, इसलिए ऐसी आशा रख कर इसीलिए ऐसी आशा रख करके हम हियाव के साथ बोलते हैं। क्या रख करके? अगर आपसे पूछा जाए क्या अभी आपके पास ये 4 आशाओं के बारे में अपन ने देखा, क्या ये 4 आशाएं के साथ आप मसीह जीवन को जी रहे हैं? नहीं। आप पता है बहुत बार आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप विश्वास से चल तो रहे हैं लेकिन कुछ चीजों को प्राप्त और हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप विश्वास और आशा में भेद को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके डिफरेंसेस को समझ नहीं पा रहे हैं। आप विश्वास को ही आशा समझ लेते हैं, आशा को ही विश्वास समझ लेते हैं। लेकिन परमेश्वर आज की सुबह हमको इस बात को बता रहा है कि देखो, विश्वास अलग है, आशा अलग है। जाग रहे हैं? विश्वास अलग है और आशा अलग है। क्या लिखा है? इसीलिए ऐसी आशा रख करके, कौन सी वाली आशा रख करके? नई तेजोमय की आशा को रख करके, नई वाचा के आशा को रख करके, नए जीवन की आशा को रख करके। समझ पा रहे हैं? अपने जीवन को हमको और आपको क्या करना है? व्यतीत करना है। अगर आप मसीह जीवन जी रहे हैं और अगर आशा आप किसी भी बात की नहीं रखे हैं, अपने महान उद्धार की आशा नहीं रखे हैं, अपनी धार्मिकता की आशा नहीं रखे, सच्ची धार्मिकता की आशा नहीं रखे हैं, अपनी बुलाहट की आशा को पूरा करने के लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपके पास बुलाहट को पूरी करने की आशा अगर नहीं है, अगर आपके पास धार्मिकता के लिए कोई आशा नहीं है, उद्धार के लिए कोई आशा नहीं है, जाग रहे हैं? नई वाचा के लिए अगर कोई आशा नहीं है, तो सोचें और विचार करें। आज की सुबह परमेश्वर आपको एक आशा के साथ, यहां पर एक आशा के साथ जीवन को जीने के लिए प्रेरित और उत्साहित कर रहा है। ठीक है कि नहीं? आगे चलेंगे क्या जल्दी से? हाँ, प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ेंगे। बहुत सारे वचन हैं लेकिन एक ही हर एक पॉइंट के 4-4, 5-5 वचन है, लेकिन हम एक ही 2 वचन को देख करके आगे जा रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक, जल्दी से निकालेंगे। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसका 6वां वचन। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 23 अध्याय सॉरी, प्रेरितों के काम 23 अध्याय और उसका 6वां वचन पढ़ेंगे जल्दी से। तब पौलुस ने यह जानकर, पौलुस ने इस बात को जान करके, क्या जान गया पौलुस? पढ़ेंगे। एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का एक है। दल सदुकियों का है, दूसरा दल फरीसियों का है। ठीक, आगे। सभा में पुकार करके कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मैं क्या हूँ? फरीसी हूँ और फरीसियों के वंश का हूँ। हाँ, आगे। मरे हुओं की आशा, ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहां पर लिखा है मरे हुओं की आशा, मरे हुए लोगों की भी आशा। आपको मालूम है जिंदा लोग आशा नहीं रख पा रहे हैं, यहां पर मरे हुए लोग भी आशा रख रहे हैं। आपको मालूम है हमको आशा सिर्फ इस संसार में नहीं रखना है, लेकिन इस संसार से जाने के बाद भी आशा रखना है। अगर यीशु मसीह के आने से पहले, अगर प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन से पहले अगर हम इस संसार के साथ चले जाते हैं तो हमको एक आशा के साथ जाना है। अगर हम इस संसार को छोड़ देते हैं यीशु मसीह के आने से पहले, तो हमको अपने जीवन को अगर समाप्त करना है, हमको अगर अपने जीवन को समाप्त होना है, तो एक आशा के साथ, कौन सी वाली आशा उसको देख रहे हैं अपन? जल्दी से पढ़ेंगे, वापस पढ़ेंगे जल्दी। तब पौलुस ने यह जान करके कि एक दल इसका, एक दल उसका, उसके आगे सभा में पुकार करके कहा, भाइयों, मैं फरीसियों के वंश का हूँ। मैं फरीसियों के वंश का हूँ। आगे मरे हुओं की यहां से पढ़ना है अपने को। कहां से? मरे हुओं की आशा। तो क्या है मरे हुओं की आशा? पौलुस तो जान गया मरे हुओं की क्या आशा है। जाग रहे? आज आपको मालूम है जितने लोग इस संसार से गए हैं उनके पास कौन सी आशा है? घर की आशा है। अभी आपके पास घर की आशा है, किसी को घर बनाना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को अच्छा बिजनेस लेकर के जाना है, किसी की आशा है कि नहीं परमेश्वर मुझे एक सेवकाई के लिए बड़े रूप में इस्तेमाल कर। हम सब कहीं ना कहीं आशा रख करके आगे बढ़ रहे हैं। किसी की आशा नहीं मुझे आराधना में प्रभु इस्तेमाल करने पाए, आज नहीं तो कल प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे, ये आशा है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जिसका जीवन, एक ऐसा मसीह व्यक्ति जिसका जीवन समाप्त हो गया, वो किस बात की आशा रखता है? वो आशा हमको भी रखना है। आज हम उस चीज को भी सीखेंगे। पढ़ेंगे क्या वापस?
मरे हुओं की आशा, मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। मेरा मुकदमा हो रहा है। आपको मालूम है यहां पर कौन सी वाली आशा की बात हो रही है? मरे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ एक आशा रख सकते हैं। वो गाड़ी की आशा नहीं कर सकते, वो अच्छे धन की आशा नहीं कर सकते, वो मकान की आशा नहीं कर सकते। मरे हुए लोगों के पास धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, इनकी कोई आशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आशा के अलावा, और वो आशा है कि आज हम मरे हुए पड़े हैं, लेकिन मरे हुओं के पास भी एक आशा है कि एक दिन हमारा पुनरुत्थान होगा और हम पुनरुत्थित होंगे। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, वैसे हमको भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा करेगा और अपने साथ लेकर के जाएगा। जाग रहे हैं? अगर वो लोग आशा नहीं रखेंगे तो वो जिंदा नहीं हो सकते, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अब उनके पास विश्वास नहीं है कि वो विश्वास करें। वो विश्वास से अंगीकार भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मर चुके हैं। लेकिन वो मर करके भी किस आशा के साथ मरे, किस आशा के साथ जिए, किस आशा के साथ मरे? पौलुस बता रहा है पुनरुत्थान, मतलब मर करके जिंदा होना। तो पांचवी छठवीं बात हम जो देख रहे हैं कि हम हर एक मसीह को जो आशा रखना है अपने दिनचर्या में, आशा रखना है मसीह संसार में, वो आशा है पुनरुत्थान की आशा की। अगर आज प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, 5 साल बाद अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा, और अगर इस बीच में हम इस संसार से चले गए, अगर हमारे अपने लोग इस संसार से चले गए, तो हम उसको के जीवन में एक आशा को डालने पाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो इस संसार को छोड़ करके जाने वाले हैं। आपको पता चल गया है, आपके नाना नानी, पापा पापी, नाना नानी, बहुत सारे बुजुर्ग लोग आपके आसपास होंगे जो जाने वाले होंगे इस संसार से, लेकिन मसीह में है। आप उनके अंदर इस बात को डालिए कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप इस संसार से कुछ लेकर के जाएं अथवा ना जाएं, धन लेकर के जाएं चाहे ना जाएं, मकान, सोना, चांदी, ये नहीं लेकर के जा सकते, लेकिन एक चीज है जो यहां से लेकर के जा सकते, और वो है पुनरुत्थान होने की आशा, जो आपको और हमको, हर एक मरने वाले जो हमारे आसपास है, जिनकी उम्र हो चुकी है, जिनकी आयु बहुत हो चुकी है, उनके पास हमें एक आशा के साथ उनको विदा करना है। जाग रहे हैं? उन्होंने इस संसार में रह करके आपको क्या दे करके गया? घर देकर गया, मकान देकर गया, धन देकर गया, दौलत देकर, बहुत कुछ दे करके गया है और दे करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कमाया वो सब छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसे लोगों को आशा के साथ विदा करें। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास का इस संसार से जाने वाला है तो उसके पास जाएं, बैठें, उसको आशा दें कि नहीं, ये जीवन समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी इस जीवन के बाद एक जीवन शुरू होने वाला है। तो वो संसार को छोड़ने से पहले एक आशा को लेकर के संसार से जाने पाए। और आप और हम जो जिंदा हैं, उन लोगों को भी ये आशा रख करके जिंदा रहना है कि अगर हम इस संसार से अचानक चले जाते हैं, किसी काम को सेवा करते समय चले जाते हैं, तो आपको भी इस आशा के साथ मसीह जीवन को जीना है कि अरे हम यहां मरे या वहां मरे, हम कैसे भी संसार से जाएं, हमारे पास ये आशा है कि नहीं, हम कहीं पर भी मरे, किधर भी जाएं, लेकिन हमारे को प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान करेगा। जाग रहे हैं? yes. समझ में आ रहा है? yes. ये आशा देखिए, आप अगर नहीं रखेंगे, आप कभी भी किसी चीज को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। देखना चाहते हैं तो yes. आपको विश्वास अभी प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। अभी मैं विश्वास से बोल रहा हूं, अभी मैं आशा से नहीं बोल रहा हूं। जाग रहे हैं? yes. आप सुनने के बाद उसको आशा से स्वीकार कर लेंगे और उसके बाद उसके अनुसार करते हैं, तो वो आप उसको जो कर रहे हैं ना, वो एक आशा कहलाएगी। अगर आज के बाद आप पुनरुत्थान से, आपका वापस मरने के बाद पुनरुत्थान होगा, अगर इसकी आशा रख लेते हैं तो अब क्या होगा? ये आशा कहलाएगी। विश्वास से आपने स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आशा से आप वाट जोते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, आगे एक और चीज को देखकर खत्म करेंगे क्या? ठीक, जल्दी से निकालेंगे मेरे साथ में। पहला थिस्सलुनीकी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 19 वचन। 2-3 बिंदु और है, देख के खत्म करेंगे क्या अपन? 2 अध्याय हाँ, का 19 वचन। हाँ, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हर जगह जहां पर आशा आ रहा है ना, हम मसीहों को जिनकी आशा रखनी है, आज हम धन की आशा नहीं रख सकते, दौलत की। आज पता है अधिकांश लोग धन दौलत की आशा कर रहे हैं, घर मकान जायदाद इन्हीं की आशा रख रहे हैं, लेकिन हम मसीहों के अंदर कौन सी आशा होनी चाहिए? ठीक है, इस बात को आज हम देख रहे हैं। ठीक, वापस पढ़ेंगे क्या एक बार? भला हमारी आशा, भला हमारी आशा और आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? हाँ, क्या है? क्या हमारे के सम्मुख उसके आने के समय तुम्हें ना होंगे? हाँ, वापस एक और बार पढ़ेंगे। भला हमारी आशा या आनंद आशा या आनंद, और आगे
आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? बड़ाई का मुकुट मतलब मुकुट किस चीज को दर्शा रहा है? एक पुरस्कार को दर्शा रहा है। मुकुट कब पहनाया जाता है? पुरस्कार कब दिया जाता है? जब किसी चीज को कोई व्यक्ति जीत जाता है, हासिल कर लेता है, कुछ अच्छा करता है, तब उसको मुकुट या पुरस्कार दिया जाता है। जाग रहे हैं? वापस पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, भला हमारी आशा। अब सुनेंगे ध्यान से ना। भला हमारी आशा, हाँ, या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? मुकुट क्या है आपको मालूम है? आपको मालूम भी होगा। तो अगर आपको आशा नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आशा के बाद हमको मिलता है। अगर आपको ये नहीं है कि अगर आपको ये आशा नहीं है कि आपको परमेश्वर एक दिन आपके कामों के बदले में एक मुकुट देगा। वो कह रहे हैं ना कि क्या हमारी आशा, भला हमारी आशा और हमारी आशा, हाँ, या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या बड़ाई है? का। आपने जो भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कामों को किया, जीवन को जिया, ये सब बड़ाई की बातें हैं। और इस बड़ाई के बदले में परमेश्वर एक मुकुट देने पर है। जाग रहे हैं? लेकिन अगर आप उस मुकुट की आशा नहीं करे हैं, उस पुरस्कार की आशा नहीं करते हैं, तो आपको आने वाले दिनों में पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरस्कार विश्वास के द्वारा नहीं मिलेगा, पुरस्कार कामों के द्वारा नहीं मिलेगा, लेकिन पुरस्कार आपको तब मिलेगा जब आप उस पुरस्कार की आशा करेंगे तब। जाग रहे हैं? यस। हाँ, आप विश्वास करते हैं तभी के लिए आप काम कर रहे हैं। आप विश्वास कर रहे हैं तभी के लिए आप परमेश्वर के वचन पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप आशा नहीं रख रहे हैं कि हाँ हमें एक दिन मिलेगा, जाग रहे हैं, तो आपको वो पुरस्कार नहीं मिलेगा। तभी के लिए पौलुस यहां पर बोल रहा है कि देखो, वापस पढ़ेंगे, क्या भला क्या हमारी आशा और बड़ाई का मुकुट, आशा का मुकुट, बड़ाई का मुकुट, आनंद का, हाँ, क्या है? और आनंद का मुकुट क्या है? क्या है आपके पास? पहली चीज तो आशा होनी चाहिए कि परमेश्वर आपके कार्यों का एक प्रतिफल देगा। विश्वास से आप उन चीजों को नहीं हासिल कर सकते। जाग रहे हैं? विश्वास से आप इस जीवन में जी सकते हैं, विश्वास से आप भूखे रह सकते हैं, विश्वास से आप काम कर सकते हैं, विश्वास के साथ आप बलिदान कर सकते हैं। अब्राहम ने विश्वास से ही बलिदान किया था। जाग रहे हैं? विश्वास से ही बलिदान किया था। लेकिन उस विश्वास के बाद उसने आशा रखा था कि जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है ना, उस प्रतिज्ञा को एक दिन वो पूरा करेगा। दाऊद ने विश्वास किया था कि मेरा अभिषेक हो चुका है, लेकिन अभिषेक होने के बाद उसने आशा रखा था। तो मसीह संसार में सिर्फ विश्वास एक पहिया है और आशा दूसरा पहिया है। विश्वास से आप आगे बढ़ते हैं, आशा से आप अपनी मंजिल तक, जो आप आशा कर रहे हैं, जो आप आइडियल बना के रखें, जिस चीज को आप चाहते हैं वो चीज पूरी करते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है कि नहीं? हाँ, एक और बार पढ़ के फिर अपन आगे चलेंगे, पहला पत्रस में जाएंगे। हाँ, पहले एक बार इसको पढ़ देंगे पूरा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट। आज अगर आप अपने पुरस्कार के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, पुरस्कार की अगर आपको आशा नहीं है कि परमेश्वर आपको पुरस्कार देगा, देखिए, जब संसार में आप काम करते हैं तो आपकी लोग पीठ थपथपाते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। और अगर पुलिस विभाग में देखें, फौज विभाग में देखें, तो अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनको मेडल से नवाजा जाता है। ठीक है, उनको मेडल से नवाजा। अगर वो वहां पे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और लड़ने के बाद जीत जाते हैं तो उनको मेडल दिया जाता है कि अच्छे युद्ध को लड़ा, पुरस्कार दिया जाता है। तो जब आप मसीह जीवन को जी रहे हैं, जब एक योद्धा युद्ध में लड़ता है तो उसको मालूम चल जाता है ना कि वो युद्ध जीत गया है, और युद्ध जीत जाता है तो फिर वो क्या करता है? मुझे मालूम है कि इनाम तुमको मिलने वाला है। सारे दोस्त बोलने लगते हैं, हाँ यार, तू सबसे ज्यादा लड़ा है इसलिए तेरे को मिलेगा इनाम। चलो ये भी छोड़ो, क्रिकेट अगर आप देखते होंगे तो क्रिकेट में भी आप इस चीज को समझिए। जब क्रिकेट में जो सबसे अच्छा प्लेयर करता है, जो बैटिंग भी अच्छी किया, बॉलिंग भी अच्छी किया, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा विकेट ले लिए, तो सबको मालूम चल जाता है कि आज किसको मैन ऑफ द मैच मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार वो लोग क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, आशा करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक उसी प्रकार यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, भला हमारी आशा, हमारी बड़ाई का मुकुट तुम ही ना होंगे। तो आपने अगर अभी तक परमेश्वर के लिए जो कुछ किया है उसके प्रतिफल की क्या नहीं किया? आशा नहीं किया। आपको मालूम है, बहुत बार लोग बोते जाते हैं। कुछ लोग धन को बोते हैं, पैसे को बोते हैं, अपने दसमांश को बोते हैं। जाग रहे हैं? दसमांश का मतलब होता है जितना वो कमा रहे हैं उसमें का 10वां भाग, 10वां हिस्सा। ठीक है, तो कुछ लोग दसमांश को बोते हैं, चर्च में बोते हैं, दरबार में कुछ लोग सेवकों को बोते हैं, ये सब करते हैं ना। और पता है उसके बाद वो लोग कटनी को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो विश्वास से बो देते हैं।
लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि विश्वास से बो। परमेश्वर ने यह लिखा है कि बोने वाला विश्वास से बोए और आशा रखे। बोने वाला आशा के साथ में बोए। पढ़े हैं आप लोगों ने ये वचन? बोने वाला विश्वास नहीं लिखा है, बोने वाला आशा से बोए। जब किसान एक जमीन में बीज को बोता है तो वो विश्वास से बोता है कि हां क्या करेगा, प्रतिफल मिलेगा। लेकिन बोने के बाद वो क्या करता है? विश्वास नहीं करता, आशा रखता है कि आज नहीं कल कटनी कटेगी, आज नहीं कल चावल पकेगा, आज नहीं कल गेहूं की कटनी होगी, आज नहीं परसों होगा ये होगा, परसों नहीं नरसों होगा, 2 दिन बाद 2 महीने बाद ये काम होगा। ठीक है, उसको आशा है, उसने बोया है तो उसको आशा है। तो परमेश्वर बोने वालों के लिए क्या बोल चाहता है? आशा के साथ बोए, विश्वास के साथ नहीं। आप विश्वास करते हैं तब तो बो रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी आशा भी होनी चाहिए। बोने के बाद आपको आश्रित रहना है। समझ में आ रहा है? ठीक, जल्दी से पहला पत्रस की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 19 वचन को देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 19 वचन जी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। अभी इसके पहले अपन ने किस बात को देखा कि अंतिम पुरस्कार के बारे में। आप इस संसार में प्रभु का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रभु तो आपको इनाम देगा, प्रभु तो आपको पूछ नहीं सिर के स्थान में रखेगा ही रखेगा। अगर आप सुसमाचार के काम को कर रहे हैं, पहुनाई के काम को कर रहे हैं, कोई भी काम को कर रहे हैं, प्रभु आपको पुरस्कार देगा। लेकिन हमने जिस पुरस्कार के बारे में देखा वो अंतिम पुरस्कार है। वो जो महिमा का और जो मुकुट देखा ना, वो कौन सा वाला पुरस्कार है? अंतिम पुरस्कार है, इस जीवन के बाद वाला पुरस्कार है। लेकिन उसके लिए भी हमको अभी आशा रखना पड़ेगा। जाग रहे हैं? ठीक, वापस पढ़ेंगे कि पत्रस का पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ, अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो, क्लेश क्या करता है? सहता है। आगे, यह सुहावना है। ये क्या है? सुहावना है। ये क्या है? सुहावना है। सुहावना मतलब अच्छा है। सुहावना मतलब क्या है? अच्छा है, बेहतर है। क्या अच्छा और क्या बेहतर है? अगर एक व्यक्ति, वापस पढ़ेंगे, अन्याय से क्या कर रहा है? दुख उठा रहा है और क्या कर रहा है? सह रहा है। क्लेश को क्या कर रहा है? सह रहा है। तो जब आप क्लेश को सह रहे हैं, जब आप दुख को सह रहे हैं, जब आप तकलीफ को सह रहे हैं, जब आप तमाम यातनाओं को सह रहे हैं, जब आप पूरे के पूरे सताव को सह रहे हैं, आपको विरोध किया जा रहा, आपका सताव किया जा रहा, आपको यातनाएं दी जा रही, आपको चर्च लगाने नहीं दे रहा, आपको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो जब आप इन सब से होकर के गुजर रहे हैं ना, तो आपको इसके साथ में एक और चीज को रखना है और वो है आशा। और वो किस बात की आशा? कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है? सुहावना होने जा रहा है, मेरे साथ अच्छा होने जा रहा है। अगर इन सब से होकर के गुजर रहे हैं ना, तो आपको इस बात को, इसकी आशा रखना है कि नहीं, मेरे साथ अच्छा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? मेरे साथ अच्छा होने जा रहा है। परमेश्वर मेरे को इन तमाम चीजों में क्या कर देगा? भलाई में बदल देगा। उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय उसके 20 वचन में क्या लिखा हुआ है? कि लोगों ने मेरे लिए तो क्या किया था? गलत चीजों का, गलत प्लान को बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने उस गलत चीज को क्या कर दिया? मेरे लिए सही में बदल दिया। बुराई का विचार किया था, बुराई की योजना बनाई थी शत्रु शैतान ने, लेकिन परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई, परमेश्वर की ऐसी दया हुई कि परमेश्वर ने क्या किया? उसी बुराई को भलाई में बदल दिया। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? yes. तीतुस की पत्री 2 अध्याय 13 वचन, जल्दी से। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 13 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 13 वचन। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की वाट जोते रहना। ठीक है, तो हम अभी कौन सी वाली आशीष को देख रहे हैं? और इसके पहले भी हमने जितनी आशा को देखे ना, ये सारी आशा एक मसीह जीवन के, एक मसीह भाई और मसीह बहनों के अंदर होनी चाहिए। और अभी जिस आशा को हम देख रहे हैं वो कौन सी वाली आशा है? परमेश्वर के, वापस पढ़ते हैं ना, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा, ग्लोरी, प्रकट होने की आशा, मतलब पुनर्आगमन की आशा। समझ पा रहे हैं कौन सी वाली आशा आपके पास है? आप अगर इस जीवन में जी रहे हैं, आप ये विश्वास करते हैं कि अभी 10 बजा है, अभी 10 बजने के 10:30 बजे प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। आपको आशा रखनी है कि आज आए कल आए, हम उसके साथ जाएंगे।
अगर आपको जाने की आशा नहीं है, यहां पर क्या लिखा है, उसकी महिमा के प्रकट होने की आशा पहले लिखा है, और उस धन्य आशा, तो धन्य आशा कौन सी है? बहुत बार लोग छोटी मोटी आशा रखते हैं ना, लेकिन धन्य आशा कौन सी कहलाती है? धन्य आशा वो कहलाती है, उसका मतलब लिखा है अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता के प्रकट होने, महिमा के प्रकट होने की आशा। है क्या आज हमारे पास ये वाली आशा? है क्या हमारे पास अंतिम पुरस्कार की आशा? है क्या हमारे पास एक महान उद्धार की आशा? है क्या हमारे पास एक धार्मिकता की आशा? है क्या हमारे पास कि हमारी बुलाहट को पूरा करने की आशा? है क्या हमारे पास मुर्दों में से जिंदा होने की एक आशा? अगर नहीं है तो विचार करें। आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ विश्वासी बनकर के जीवन को ना गुजारें, लेकिन अपने विश्वास के साथ साथ आप मसीह जीवन के जो कुछ चीजें हैं आशा की, उस आशा को भी थाम करके रखें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक, हमारा जो विषय है वो सिर्फ विश्वास का नहीं है। अगर आपने ठीक से नोटिस किया होगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है? अब विश्वास। क्या लिखा हुआ है? अब विश्वास। क्या लिखा है? आशा। आशा। दूसरा क्या आया? सिर्फ विश्वास का जीवन नहीं लिखा है, लेकिन आशा का भी जीवन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अब विश्वास का जीवन नहीं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। मतलब वो चीजें जो हम देख नहीं रहे लेकिन उनकी आशा कर रहे हैं। आप अपने लिए उस महिमा के मुकुट को देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। आप महान उद्धार को देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। आप अपनी बुलाहट को पूरा होते हुए देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। लेकिन आपके पास इन तमाम चीजों को, जितनी हमने देखा आशा, इन सारी आशाओं, इन सारी चीजों का आपके पास पूरा होने की एक आशा है। ये अगर पूरी होते हुए आप देखना चाहते हैं तो आपको विश्वास नहीं, लेकिन विश्वास के साथ में आशा रखना अनिवार्य है। आप अगर विश्वास के साथ इसको प्राप्त करना चाहते हैं या इनको देखना चाहते हैं, नहीं देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का, मतलब जो चीजें आपको दिख नहीं रही हैं लेकिन आप उसको फील कर रहे हैं, आप उसको पाने का, आप उसको अपने सामने आने का वेट कर रहे हैं, तो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप आशा रखे हुए हैं। जाग रहे? yes. एक दो चीज को और देख करके फिर अपन खत्म करेंगे ना। यहां पर हमने कौन सी वाली आशा को देखा? प्रभु यीशु मसीह की महिमा और सामर्थ को प्रकट होने वाली, मतलब ये कौन सी वाले? पुनर्आगमन की आशा। जब मसीह यीशु आएगा, सारा संसार देखेगा। क्या आपके पास अभी मसीह जीवन को जीते समय ये आशाएं हैं? अगर नहीं है तो सोचें और विचार करें। और आज के बाद परमेश्वर क्यों आपको बता रहा है? ताकि आज के बाद आप कुछ कुछ चीजों में आशा रखना सीखें, विश्वास को अलग और आशा को अलग इस्तेमाल करना सीखें। जाग रहे हैं? विश्वास को अलग इस्तेमाल करें और आशा को अलग इस्तेमाल करें। बहुत बार हम लोग मिला करके इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट को नहीं देखते। बहुत बार हम बीज को बो देते हैं, अपने धन को बो देते हैं, लोगों को दे देते हैं, लेकिन आशा से नहीं बोते। बोने वाला आशा से बोए, परमेश्वर का वचन कहता है। आप भी जब किसी परमेश्वर के सेवक को दान देते हैं, भेंट देते हैं, लव गिफ्ट देते हैं या दशमांश देते हैं, तो आशा के साथ दें कि जब हम बो रहे हैं तो हम आशा के साथ बोएं, जब हम दे रहे हैं तो आशा के साथ दें। कौन सी आशा? कि हम कटनी को काटेंगे। आमीन। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे मेरे साथ में जल्दी से। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके 1 से 3 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 1 से, हाँ। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हाँ, और हम हैं भी। आगे, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इस कारण संसार हमको नहीं जानता। आगे, क्योंकि उसने, हाँ, उसे भी नहीं जाना, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जाना। ठीक, आगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। और आगे, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना, हाँ, जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, हाँ, तो हम उसके सामने होंगे। जब वह प्रकट होगा, तो ये प्रेजेंट टाइम को नहीं दर्शा रहा है, ये किस चीज को दर्शा रहा है? आने वाले समय को। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? पहले वचन पर अभी हम कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तु जो दिखाई नहीं दे रही है उसकी आशा करना, और उस आशा के ऊपर आज अपन अध्ययन कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? वापस पढ़ेंगे क्या? 3 से।
देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हाँ, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। इस कारण संसार हमको नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते, बस रुकेंगे। आपको मालूम है कि आप जिस संसार को जाने के बाद क्या होंगे? गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, सुअर बनेंगे, भेड़ बनेंगे, शेर बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, चिड़िया बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे। आपको मालूम है कि इस संसार से जाने के बाद आप क्या बनेंगे? नहीं मालूम, लेकिन आगे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। हे प्रियो, हाँ, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। आगे, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। अभी तक यह प्रकट नहीं किया गया, बाइबल में नहीं बताया गया कि हम क्या होंगे। ठीक है, हाँ आगे। इतना जानते हैं कि जब इतना जानते हैं हम इस बात को। ये क्या है? ये विश्वास नहीं है, ये कुछ और है। पढ़ेंगे आगे कि जब वो प्रकट होगा, जब वह यीशु मसीह प्रकट होगा, तो हम उसके सामने होंगे। ठीक से पढ़ेंगे, उसके समान होंगे। और यही वो आशा है जिस आशा को अभी हम देख रहे हैं। हमारे पास ये आशा होनी चाहिए कि आज हम कहीं पर भी मरते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भैया मरने के बाद गड़ाना जरूरी है, जलाना जरूरी है, ये करना जरूरी, वो करना जरूरी है। अरे आप कहीं पर भी मरो, कुछ भी आपके मरने के बाद हो, आपका शरीर मट्टी में मिल जाएगा, आपका आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। लेकिन आपको नहीं मालूम कि उसके बाद क्या होगा। लेकिन बाइबल यहां पर बताती है कि हमारे पास एक ऐसी आशा होनी चाहिए कि जब भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। ये आशा हमारे पास होनी चाहिए। हम उसी चेहरे के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी देह के साथ, उसी महिमामय देह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के पास जैसी देह है वैसी देह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के पास जैसी बॉडी है वैसी बॉडी के साथ, जैसा यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है वैसी सामर्थ्य के साथ, जैसा यीशु मसीह दिखता है वैसे ही जैसा यीशु मसीह है हम यीशु मसीह के समान होंगे। ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। लेकिन आज हमारे पास और बहुत सारे मसीहों के पास ये आशा ही नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? और आज की सुबह परमेश्वर हमें इस बात को क्यों बता रहा है? ताकि हम इस बात को समझें कि हमारे पास ये आशा होनी चाहिए। हमारा इस संसार में कुछ भी क्यों ना हो, चाहे विरोधी लोग मार दें, जकड़ दें, सताव में चले जाएं, कहीं पर भी हम चले जाएं सेवकाई के दौरान, या कुछ भी, कैसे भी हमारा अंत क्यों ना हो, अंत तो होना है, कैसे भी अंत क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास ये अंत, हमारा अंत एक ऐसी आशा के साथ होना चाहिए कि इस यहां पर हमारी आंखें बंद होने के बाद जब हमारी आंखें खुलेगी तो हम अपने आप को यीशु मसीह के समान देखेंगे। हमें नहीं बताया गया आप चिड़िया बनेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं चिड़िया बन जाओगे, गाय बन जाओगे, भेड़ बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, अमके डमकाएंगे बन जाओगे, ढमके बन जाओगे। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो यीशु मसीह पर आशा रखते हैं कि हम यीशु मसीह के समान होंगे, जिस बॉडी में आप यीशु मसीह को देखेंगे, आप अपनी बॉडी को भी देखेंगे ना, अपने शरीर को भी देखेंगे ना, तो सेम टू सेम दिखेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन इसके लिए आपको आशा रखना पड़ेगा। इसके लिए विश्वास काम नहीं करेगा। इसके लिए आपके अंदर एक आशा होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? आखिरी चीज देखकर ही खत्म करेंगे क्या? खत्म करेंगे क्या? ठीक है, जल्दी से। कितना बज गया? रबरा खटाला। हाँ, एक आखिरी चीज को देख करके खत्म करेंगे ना। मेरे साथ निकालेंगे तीमुथियुस की पत्री, तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, तीतुस पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। इसके लिए दो वचन को पढ़ेंगे क्या अपन? हाँ, पहले पढ़ेंगे अपन तीतुस उसका पहला अध्याय और उसका दो वचन। बस ये लास्ट बात को देख करके अपन खत्म करें। हाँ, जल्दी से। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, हाँ, जो झूठ बोल नहीं सकता। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर ने आपको आशा दी है, लेकिन क्या आपने उस आशा को पकड़ा है? क्या आपने उस आशा को संभाल करके रखा है? कौन सी वाली आशा भैया? भैया हमको दिन भर में फुर्सत ही नहीं मिलती इन आशाओं के लिए। आपने तो इतनी सारी आशा बता दिया। हम किन किन चीजों की आशा करेंगे? देखिए, ये वो आशीषें हैं, ये वो आशा है जो आपको नजर नहीं आएंगी। 11 अध्याय का पहला वचन लिखा है ना, अनदेखी वस्तुओं का। आशा वो जो अनदेखी है, विश्वास वो जो दिखाई दे रहा है। आशा उसे कहते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? आशा लगाए हुए हैं। यहां पर भी अनंत जीवन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? उस अनंत जीवन की आशा, उस अनंत जीवन की आशा पर, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जो झूठ नहीं बोल सकता। हाँ,
सनातन से की है, सनातन से की है। तो आपको पहले से, आप जब मसीह में आए ना, तभी आपने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में या 1 साल में आपको पता चल गया होगा कि इस जीवन के बाद एक और जीवन है, इस जीवन के बाद एक और जीवन है। लेकिन उस जीवन पर आप कैसे पहुंचेंगे? विश्वास के द्वारा नहीं पहुंचेंगे जब तक आप उस जीवन की, उस अनंत जीवन की आशा नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे, उसकी ओर बढ़ेंगे नहीं, आप नहीं पहुंच सकते। आपको अनंत जीवन में आपका विश्वास लेकर के नहीं जाएगा, आपको आपके अनंत जीवन तक, उस अनंत राज में क्या लेकर के जाएगा? आपकी आशा लेकर के जाएगी। आशा अनदेखी चीजों को दर्शाती है, विश्वास प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। समझ पा रहे हैं? हाँ। वापस पढ़ेंगे इब्रानियों 11, उसका पहला वचन पढ़ के फिर अपन खत्म करेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय का पहला वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ के फिर अपन प्रार्थना करेंगे। आशा की हुई वस्तुओं अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय तो है। निश्चय का मतलब है हम विश्वास करते हैं। अगर आपके मोबाइल में सिम है, अगर आपके मोबाइल में बैलेंस है, तो आपके पास क्या है? विश्वास है। क्या है? विश्वास है कि आप किसी को भी फोन लगाएंगे, घंटी जाएगी, हमारी बात हो जाएगी। जाग रहे हैं? लेकिन अगर आपके पास रिचार्ज नहीं है, तो आपके पास एक आशा है कि नहीं, अभी मेरे पास रिचार्ज कराऊंगा फिर बात हो पाएगी। ठीक है, पैसे आ जाएंगे तो मैं रिचार्ज कराऊंगा, तब ऐसा होगा। समझ पा रहे हैं? दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं? आशा अलग चीज होती है, विश्वास अलग चीज होता है। जाग रहे हैं? हाँ, वापस पढ़ेंगे इब्रानियों 11 जल्दी से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, चीजों का निश्चय है। मतलब आशा जो है वो निश्चितता को दर्शाती है, विश्वास जो है वो प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। समझ पा रहे हैं? विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। मतलब आशा अनदेखी चीजों का सबूत देती है। विश्वास अभी जो है आपको वो करने के लिए बोलता है। विश्वास बोलता है ना, कोई मैनिफेस्ट हो रहा है तो आप विश्वास से बोलेंगे निकल यीशु मसीह के नाम से। लेकिन कोई मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब विश्वास बोलता है, विश्वास प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है, लेकिन आशा जो है उन चीजों को दर्शाती है जो आपके सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आ रही है। जाग रहे हैं? आपके सामने आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, अनंत जीवन आपका है, लेकिन क्या अनंत जीवन आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। जाग रहे हैं? क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि वो अनदेखी चीजों का है। आशा अनदेखी चीजों को क्या करती है? दर्शाती है। आशा किस चीज को दर्शाती है? अनदेखी चीजों को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? आशा। और विश्वास किस चीज को दर्शाता है? प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। विश्वास आज को दर्शाता है, आशा आने वाले भविष्य को दर्शाती है। मैं आशा रख कर परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकता। जाग रहे हैं? आप विश्वास रख करके परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। हाँ, आपकी आशा जरूर पूरी हो सकती है। कितने लोग समझ पाए इस बात को कि आशा एक अलग चीज होती है, विश्वास एक अलग चीज होता है। जाग रहे हैं? आपको अपने विश्वास को अपनी आशा में बदलना पड़ेगा। आप विश्वास करते हैं तभी के लिए आप सुन रहे हैं, आप विश्वास करते हैं तभी के लिए आप वचन के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको रुकना नहीं है। आपको अपने विश्वास को किसमें बदल देना है? आशा में। और जिस पर आप आशा कर रहे हैं ना, उसमें आपका विश्वास मिला हुआ होना चाहिए। मतलब विश्वास और आशा एक गाड़ी के वो 2 पहिए हैं जिसके बिना आपका मसीह जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। आशा अकेले से आपका काम नहीं हो जाएगा, विश्वास अकेले से आपका काम नहीं हो जाएगा। एक पहिए पे साइकिल चल पाएगी क्या? और चलो कुछ सर्कस वाले लोग, जोकर टाइप के लोग कुछ चलाने की कोशिश करें तो चलाएंगे भी तो कितनी देर चलाएंगे, और चलाएंगे भी तो कितने संघर्ष के साथ चलाएंगे। आपने देखा होगा सर्कस वाले एक टायर के ऊपर क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। आप सोच करके देखिए ना, उनको बैठने मिलता है क्या? नहीं मिलता। मतलब आराम ही नहीं मिलता। चला भी रहे हैं। वैसे तो चलाना कठिन है, 2 पहियों से ही साइकिल चलती है। जाग रहे हैं? 2 पहियों से ही साइकिल कहलाती है। वैसे ही मसीह जीवन इन 2 पहियों का जीवन कहलाता है, आशा और विश्वास का। आप किसी एक को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते, आप 2 पहियों के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। आज बहुत सारे लोग रुक क्यों गए हैं? पता है क्यों है? उनका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों को साथ में लेकर के आपको आगे बढ़ना है। आप ना कोई एक चीज से किसी एक चीज को पा सकते हैं। अगर आप आशा के साथ, अगर आज अपन ने आशा के बारे में सीख लिया, और अगर अपन आशा के साथ अगर आज के बाद प्रार्थना करने लगे, नहीं प्रभु हम आशा करते हैं, तो भी आपको सब चीज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आशा एकमात्र काफी नहीं है। आशा और विश्वास 2 पहिए हैं एक ही साइकिल के।
एक ही बाइक के, जाग रहे हैं? yes. आपकी बाइक के दो पहिए होते हैं ना, वो दो पहिए, एक पहिया है आशा, एक पहिया है विश्वास। आप चाह करके भी ये दोनों अलग अलग पहिए होते हैं। जाग रहे हैं? हमारी बाइक में, आपकी भी बाइक में, गाड़ियों में अगला चक्का कुछ और डलता है, पिछला चक्का कुछ मजबूत डलता है। अगला चक्का हल्का रहता है, सस्ता भी रहता है, पीछे वाला चक्का महंगा रहता है, मजबूत भी रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। ठीक ऐसे ही विश्वास का काम अलग है, आशा का काम अलग है। विश्वास आपको इस समय, इस संसार में कुछ चीजों को हासिल करने के लिए काम आता है, और आशा आपको आने वाले जो दिख नहीं रहा है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए काम आता है। आपके ऊपर है, आप एक में आगे बढ़ रहे हैं या दोनों में आगे बढ़ रहे हैं। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर के वचन ने आज आपको इस बात को इसलिए बताया है ताकि आप सिर्फ विश्वास के साथ नहीं, सिर्फ आशा के साथ नहीं, लेकिन दोनों पहिए, विश्वास और आशा, इस दोनों पहिए के साथ अपने मसीह जीवन की गाड़ी को आगे लेकर के जाएं और अनंत जीवन के वारिस बने, और हर एक उन चीजों को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए रखी है। आइए थोड़ी